भारतीय गुरु दर्पण में राजेश गुरु का नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे 1 तारीख से लेकर के आज रविवार 12 तारीख, इतने दिनों में हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या हुआ और क्या नई चीजें सुनाई दी। पूरी चीजों का हम आपस में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप भी इस जानकारी से परिचित हैं कि जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा दिए थे, वे शिक्षक लगभग सभी शिक्षक योगदान कर लिए। ये इस माह में ये नई चीजें हुई कि विशिष्ट शिक्षक सभी नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर लिए। दूसरी चीजें, एक और चीज दिखाई दी कि इस शिक्षा कोष पर स्थानांतरण के लिए जो आवेदन दिए थे, उसमें से नियमित शिक्षक जो असाध्य रोग से पीड़ित के श्रेणी में थे, उनमें 35 शिक्षकों का स्थानांतरण देखने के लिए मिली। तो ये चीजें जो है इस माह में हम 1 से लेकर के 12 तारीख के बीच में देखें तो ये 2 चीजें हुई। और 1-2 जिलों से जो हमारे 2003 से जो साथी काम कर रहे हैं या 7 तक 10 तक जो लोग योगदान किए हैं, उनका कालबद्ध प्रोन्नति की भी पत्र देखने के लिए मिली। हालांकि ये सभी जिलों में ये प्रोन्नति हुई नहीं, काम प्रोन्नति वाली नहीं हुई, लेकिन ये पत्र देखने के लिए मिला। अब कालबद्ध प्रोन्नति और प्रोन्नति को समझिए। कालबद्ध प्रोन्नति क्या प्रोन्नति है? तो हम कालबद्ध प्रोन्नति को पूर्णतः प्रोन्नति नहीं, उसको प्रोन्नति से नहीं संबंधित कर सकते हैं, हमारी जहां तक जानकारी है। उसका यदि शुद्ध हम समझें तो कालबद्ध प्रोन्नति एक तरह का वित्तीय उन्नयन है, यानी आपको आर्थिक लाभ मात्र प्राप्त होता है। और अभी तक हमें जो जानकारी है कि 2003 से लेकर आज तक जो शिक्षक नियोजित के रूप में, शिक्षा मित्र के रूप में, या आज जो विशिष्ट शिक्षक भी जो बन गए हैं, इन शिक्षकों को परीक्षा देकर ही जो भी मिला है, प्रोन्नति से अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। आप थोड़ा देख लीजिए, जो शिक्षा मित्र से नियोजित हुए वे परीक्षा दे करके हुए, जो नियोजित से आज विशिष्ट हुए वे परीक्षा दे करके हुए, और इसी श्रेणी के शिक्षक जो आप आज प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो वो भी परीक्षा दे करके ही प्रधान शिक्षक बने। तो प्रोन्नति इतने दिनों में एक भी, मैं जहां तक समझ रहा हूं, कि नहीं मिला इन शिक्षकों को। अब आइए कि सुनाई क्या दे रही है कि आगे जो है, तो 2 नई चीजें क्या सुनाई दे रही। तो 2 नई चीजें सुनाई दी। पहला कि जो स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा कोष पर आवेदन जो लिया जा रहा था, प्रथम बार जो आवेदन स्थानांतरण के लिए इस शिक्षा कोष में जो ली गई थी, वो जो पत्र निकला था, तो उस पत्र के अध्ययन करने से इस तरह से नियमित, उसके बाद सक्षमता पास शिक्षक और उसके बाद अध्यापक शिक्षक का स्थानांतरण की इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उसमें उल्लेख देखने के लिए मिला था। जहां तक मैंने उसको अध्ययन किया था, आप भी उसको अध्ययन कीजिए, या जो भी मैं बोल रहा हूं उन सभी चीज़ों का आप अपने से अध्ययन करिए, क्योंकि मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वही सही है, वही सत्य है, इसके आगे पीछे कुछ हो ही नहीं सकता है। ये तो हमेशा किसी भी चीज़ को समझने की चीज़ें हैं, और आप भी हमारे समक्ष किसी न किसी माध्यम से इन बातों को रख सकते हैं। रखिए,
हम भी उसको देखेंगे, समझेंगे। ये आपसी चर्चा की बात है, ऐसा नहीं है जो हमने जो बोल दिया, हमने जो कह दिया वीडियो के माध्यम से, जो आपके समक्ष हमने जो रखा एकदम नितांत यही सत्य है, लेकिन हमने जो देखा था तो उसमें नई चीज़ें ये सुनने के लिए मिल रही है कि अब चूंकि विशिष्ट शिक्षक में लोग योगदान किए हैं, कितने लोग योगदान किए, कितने लोग योगदान नहीं किए, इसकी जानकारी थोड़ी लेनी है तो अध्यापक शिक्षकों को ही विशिष्ट से पहले आगे बढ़ा दिया जाए स्थानांतरण के लिए। और एक और दूसरी नई चीज़ ये सुनने के लिए मिल रही है कि दूरी के आधार पर, चाहे किसी भी संवर्ग के शिक्षक हो, नियमित हों, विशिष्ट हों, अध्यापक शिक्षक हो, तो दूरी के आधार पर जो आवेदन दिए हैं उनके लिए अब एक नई सॉफ्टवेयर बनाई जाएगी और उसके तहत जो है कि नहीं स्थानांतरण किया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये 1 से लेकर के 12 तारीख के बीच में जो हमने जो देखा उसकी चर्चा आज मैं आपके समक्ष कर रहा हूं। और हमें जो जहां तक जानकारी है तो सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।